जय हिंद आप सभी को। आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो सर रोशन सर स्टार्ट किए व्यापृत में न्यू प्रैक्टिस सेट, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। इसके पहले एक प्रैक्टिस सेट कल ही करवा चुके हैं, आप लोग नहीं देखें जाके देख लीजिए। और इसके पहले 1-2 महीना पहले ही जो है 1 महीना पहले इसके पहले जो है बैच में व्यापृत के बैच में 10 प्रैक्टिस सेट करवाए थे, उसका हम पहले ही सारा हम कंप्लीट करवा चुके हैं। आप इस चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 10 प्रैक्टिस सेट का आपका सारा क्लास मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ आपको चाहिए, इस जो भी क्लास कर रहे हैं इसका पीडीएफ और 10 प्रैक्टिस सेट जो पहले करवाए हैं उसका आपको पीडीएफ चाहिए, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसका जो क्लास देख रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, आप लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पे आपको 10 प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। और जो अभी क्लास करें इसका भी प्रैक्टिस सेट हम पीडीएफ को डाल देंगे। एक प्रैक्टिस सेट नंबर का पीडीएफ डाल चुके हैं और इसका भी क्लास करेंगे, उसके बाद जो आपका पीडीएफ चला जाएगा उस चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे। सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए प्रैक्टिस सेट जो है ना, इसका टेस्ट हुआ था, एक हुआ था 29/5/2024 को टेस्ट हुआ था। इसी का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आप लोग कमेंट में ऐसा जरूर दीजिएगा और पहले क्लास को हर जगह शेयर कर दीजिए। और चैनल पे नए हैं, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है ना क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। बशर्ते आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, आप कंसंट्रेट करके देखिए, आप सारा क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन जो है याद हो जाएगा। बाकी मैथ का आंसर टिक कर देंगे, आप लोग मैथ बना लीजिएगा। बाकी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल ही देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे, बताइए। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे? तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्लेमेंट एटली शामिल नहीं थे, लेकिन लॉर्ड पैथी लॉरेंस शामिल थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स शामिल थे, एबी अलेक्जेंडर शामिल थे। तो ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे? तो क्लेमेंट एटली शामिल नहीं थे, लेकिन लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों क्या थे? शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अधिकारों के घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा को कब जारी किया गया था? बताइए क्या होगा इसका आंसर। अधिकारों के घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा को कब जारी किया गया है? तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? 1215 ईस्वी में। क्या है? 1215 ईस्वी में। इस सेट में जो है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन सर सेट किए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में आपको देखने को मिले। जितना हो सके ना उतना ज़्यादा क्लास को रिवीजन कीजिए, एकदम अभी बहुत कम समय है। हर जितना प्रैक्टिस सेट करवाया ना इस चैनल पे, हर प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए। कल यूथ पब्लिकेशन का टोटल 15 प्रैक्टिस सेट था, टोटल हम खत्म कर दिए। कल लास्ट प्रैक्टिस सेट आया है, उसको भी आप रिवीजन कर लीजिए। उसका भी पूरा पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल चुके हैं। तो अभी बस जितना रिवीजन कीजिए, जितना आंखों से जितना क्वेश्चन को पार कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको फायदा करेगा। और इसमें पता है इसमें एक खासियत क्या है, इसमें आपको हर क्वेश्चन का डिटेल दिया हुआ है। तो आपको डिटेल पीडीएफ के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप वहाँ से क्लास को देख लीजिएगा। और बाकी जो भी एक बार डिटेल को एक बार आंखों के जो है ना आंखों से एक बार देख लीजिएगा, जो भी आपको लगे उसको आपको पढ़ लेना है। आपको वैसे कीजिएगा ना तो आपका जो है ना इस तरह से बहुत ज़्यादा एग्जाम में ना आपको बहुत फायदा करेगा। तो हर चीज़ को ना बस ध्यानपूर्वक देखिए, आपको हर क्वेश्चन याद होगा। बस देखिएगा तभी याद होगा। तो याद रखिएगा ना कि मैग्ना कार्टा को 1215 ईस्वी में इंग्लैंड को किंग जॉन द्वारा समानताओं के दबाव में जारी किया गया था, या नागरिकों के अधिकारों से संबंधित पहला लिखित पत्र था। याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43 के ख में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया? बताइए। कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43 के ख में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया? तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? 57वां संविधान संशोधन 2011 के तहत। तो कह रहा है ना कि किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 43 ख में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 57वां संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया। याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति का प्रावधान है किस अनुच्छेद में? बताइए। राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने, राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए शक्ति का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद कितना? 143 में, 143 में है। अनुच्छेद कितना? 143 में वर्णित है। और याद रखिए अनुच्छेद 60 में क्या वर्णन है? अनुच्छेद 60 में जो है ना राष्ट्रपति द्वारा शपथ का ग्रहण है। कितना है? राष्ट्र 60 में क्या है? तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ का ग्रहण है। और अगर अनुच्छेद 72 का बात करें, अनुच्छेद 72 में क्या है? तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 111 का बात करें, अनुच्छेद 111 में क्या है? तो संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्रदान करना। संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा संसद सहमति प्रदान करना। और 143 में क्या है? अनुच्छेद 123 में क्या है? तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में? 123 में। आप लोग तो अनुच्छेद जो है ना हर अनुच्छेद को आप एकदम कंठस्थ याद कर लीजिए कि अनुच्छेद आपका 1 से 2 क्वेश्चन अनुच्छेद पूछेगा ही। और आप लोग जो है ना क्लास को अच्छे से जो है ना
पूरा देखा कीजिए, ना कि कुछ देर देखें। क्या देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग बस 20 मिनट में पूरा क्वेश्चन खत्म करवा देते, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, जहाँ तक जितना डिटेल हो ना संभव वहाँ तक हम क्लियर कर दें। लेकिन आप लोग क्लास को क्या करते हैं ना कि बहुत लोग देते हैं कि क्लास को देखते ही नहीं है। देखते हैं कितना लोग को बस 20 मिनट का क्लास है, उसमें कुछ डिटेल नहीं है, लेकिन उसका उनका व्यू का चैनल समझिए कि बहुत ज़्यादा, तो लोग उसको पसंद करते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ को पसंद लोग नहीं करते हैं। वही चीज़ है ना। इसलिए आप कम से कम सोचिए कि हमको कहाँ पे जो है ना बेहतर तरीके से हर क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट किया जा रहा है। आप देख लीजिए ना कहीं उठा करके आपको कितना क्वेश्चन जो है ना, कितने लोग करवाते हैं एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार रिपीट करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं ना कि एक क्वेश्चन को 10 बार देखने से अच्छा है कि एक क्वेश्चन को एक ही बार जो है ना 2 सेकंड ज़्यादा समय दे करके आपको उसको देख लीजिए। उसी समय क्यों नहीं क्वेश्चन याद हो जाए अच्छे से। तो जितना होता है ना डिटेल हम कोशिश करते हैं बताने का, और जानबूझ के इतना डिटेल नहीं करते हैं ना कि ज़्यादा लॉन्ग क्लास चल जाए कि आप लोग उसको देखना ही ना, देखें ही ना, तो क्या फ़ायदा है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आइए, कह रहा है कावेरी जल विवाद अधिकरण की स्थापना कब की गई थी, बताइए। कह रहा है कावेरी जल विवाद अधिकरण की स्थापना कब की गई थी। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी है। क्या 1990 में। क्या 1990 में। अगर कावेरी बोलेगा तो 1990, अगर कृष्णा का बोलेगा तो 1969, और गोदावरी का बोलेगा 1969, और नर्मदा का बोलेगा तो 1969, रावी का बोलेगा तो क्या 1986, और रावी का 1986 याद रखिएगा। ये सभी पॉइंट जो इंपॉर्टेंट जो है ना याद रखिए। कावेरी का तो 1990, ठीक है, और कृष्णा का बोले 1969, और गोदावरी का बोले 1969, और नर्मदा का बोलेगा तो 1969, रावी का बोले 1986। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं, कहाँ से, बताइए। कह रहा है आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935 से। क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935 से, याद रखिएगा। आगे 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में बिहार के अतिरिक्त किस राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है। कह रहा है कि वर्तमान में बिहार के अतिरिक्त किस राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। क्या है, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में, सभी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय, कह रहा है उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार नोटा का विकल्प चुनाव आयोग ने किस वर्ष प्रारंभ किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ना पूरा सेट, आपको लगेगा कि कितना अच्छा क्वेश्चन सर सेट किए हैं, सर के द्वारा सेट किया गया क्वेश्चन है। तो कह रहा है उच्चतम न्यायालय, और एक इसका जो है ना सर जो स्टार्ट किएंगे 1 जुलाई से, जो प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चन का है। बहुत लोग पूछते हैं कि बिहार इसमें काम आएगा, सभी एग्जाम में काम आएगा, उसको भी आप ना आप लोग देखा कीजिए, 1 से 2 बार देखा कीजिए। 100 क्वेश्चन जीके जीएस में अगर आपको 10, अगर एग्जाम से पहले अगर 20 प्रैक्टिस सेट खत्म होता है तो पता है कितना हो रहा है, 2000 क्वेश्चन हो रहा है। अब उस चीज़ को देखिए कि हाँ कितना उसमें हो सकता है। अगर 10 क्वेश्चन आ जाए तो आपको कितना फायदा होने वाला है। इसलिए हर सेट को आप बारीकी से देखिए। उसका भी जो है ना 9 प्रैक्टिस सेट नंबर तक, 8 प्रैक्टिस सेट तक करवा चुके हैं। आज उसका 9 प्रैक्टिस सेट नंबर 9 आएगा। उसका PDF हम पहले ही टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लिए टेलीग्राम चैनल। बहुत ही आपको जो है फायदा होने वाला है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बिहार पुलिस का एक सीरीज चल रहा है। हर एक एग्जाम BSSC, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का एक NCERT बुक, लुसेंट ऑब्जेक्टिव, लुसेंट सब्जेक्टिव, और SPD साइंस, SPD GK, ब्रह्मास्त्र का, ये सारा का होमवर्क दिया जा रहा है। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल। तो क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार नोटा का जो विकल्प है ना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2013 में किया गया था। कब किया गया था, 2013 में किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है कि 10वीं अनुसूची में वर्मा संविधान संशोधन अधिनियम 1985 जोड़ा गया, बताइए किस में जोड़ा गया, बताइए। कह रहा है 10वीं अनुसूची को वर्मा संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दल परिवर्तन रोधी कानून को जोड़ा गया। क्या है, दल परिवर्तन रोधी कानून को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं या नामों आदि में परिवर्तन करने के लिए संसद को निश्चित प्रक्रिया पूरा करना होता है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं या नामों आदि में परिवर्तन करने के लिए संसद को निश्चित प्रक्रिया पूरा करना होता है। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 3 है। क्या है, अनुच्छेद 3 है। क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हमें गरीबी पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द क्या है, बताइए। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द क्या है। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है। क्या है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा, याद रखिएगा। तो हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, मेरे रेखांकित शब्द जो है ना गरीबों में जातिवाचक से आया, संज्ञा, याद रखिएगा। जातिवाचक संज्ञा, याद रखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि नियति का परिवाची शब्द क्या है, बताइए। नियति का जो परिवाची शब्द क्या है। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग्य है। क्या है, भाग्य, याद रखिएगा।
नियति का परिभाषित शब्द बोलेगा तो भाग्य है, और नियति के अनपरिभाषित शब्द क्या क्या है, तो भाग्य है, प्रबंध है, विधि है, भावो है, दैव, ये सभी जो क्या है नीति नियति का परिभाषित शब्द है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है कि आरोह का विलोम शब्द क्या है, बताइए। आरोह का जो विलोम शब्द है वो क्या है, तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवरोह है। क्या है, अवरोह है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है कि अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है, बताइए। अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भव, संदेह और भव का जो है ना संदेश, रहस्य, ये गलत है। भव का जो अनेकार्थी शब्द है ना संसार, जन्म, क्षेत्र, उत्पत्ति आदि होता है, ये सब क्या है, ये जो है ना ये होता है। लेकिन भव का जो संदेश, रहस्य, ये क्या है, तो गलत है। भव का क्या होता है, संसार, जन्म, क्षेत्र, उत्पत्ति होता है। लेकिन पुष्कर का बोलेगा तो क्या है, तो तालाब, कमल, बिल्कुल सही। रसीम का बोलेगा किरण, डोरी, सही है। माधव का बोलेगा विष्णु, बसंत ऋतु, ये सब बसंत ऋतु बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन 15 पे, क्वेश्चन 15 कह रहा है कि निस्पृह का अर्थ क्या है, बताइए। निस्पृह का अर्थ क्या है, तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी है, जो इच्छा रहित हो। क्या है, जो इच्छा रहित हो, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है कि बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, बताइए। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपठित है। क्या है, अपठित है। तो बिना पढ़ा हुआ अंश के लिए एक शब्द अपठित का प्रयोग किया जाता है। जो पढ़ने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे, आप पठनीय कहेंगे। क्या कहेंगे, आप पठनीय कहेंगे, आप पठनीय कहेंगे, याद रखिएगा। और बिगड़ा जो है ना, और स्वयं से रचित बोलेगा तो क्या कहेंगे, मौलिक कहेंगे। स्वयं से रचित बोलेगा मौलिक कहेंगे, और बिगड़ा हुआ रूप बोलेगा तो क्या कहेंगे, आप प्रभंस कहेंगे, आप प्रभंस कहेंगे, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 17 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, बताइए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंखला है। क्या है, श्रृंखला। क्वेश्चन 18 पे कह रहा है गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बताइए। गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। क्या है, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना, याद रखिएगा। आगे 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण घूम जाती है, बताइए किससे, कितना कोण से घूम जाता है। कह रहा है यदि अपवर्तित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण घूम जाती है। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 थीटा कोण से। क्या है, 2 थीटा कोण से, 2 थीटा डिग्री कोण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 कह रहा है कि ट्यूबलाइट में ट्यूब के दोनों किनारों पर लगे 2 तंतु का परत होता है, बताइए किसका होता है। ट्यूबलाइट में ट्यूब के दोनों किनारों पर लगे दो जो तंतु होता है पर किसका परत होता है, तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेरियम ऑक्साइड का होता है। किसका होता है, बेरियम ऑक्साइड का होता है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण लगभग होता है कितना, बताइए। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण लगभग कितना होता है, तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 17 डिग्री होता है। कितना होता है, 17 डिग्री होता है, याद रखिएगा, लगभग में होता है। आगे क्वेश्चन नंबर आइए 22 पे, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातु के संबंध में सत्य नहीं है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो धातु के संबंध में सत्य नहीं है, तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिध्वनि होते हैं, ये गलत है। क्या है, प्रतिध्वनि होते हैं, गलत है। लेकिन जो है धातु जो है नघातवर्ध होते हैं, बिल्कुल सही है। और प्रतिध्वनि नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है। और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होते हैं, ये भी सही है, याद रखिए। और धातु का कुछ गुण जो है इंपॉर्टेंट याद रखिए, धातु का जो गुण होता है इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो धातु चमकीली होती है। क्या होती है, धातु चमकीली होती है। और धातु जो होता है विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक होता है, याद रखिएगा। और तन एवं आघातवर्धनीय होता है, और प्रतिध्वनि पूर्ण होता है, याद रखिएगा, प्रतिध्वनि पूर्ण होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है कि गतिज ऊर्जा, कह रहा है गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध होता है, बताइए क्या होता है। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध होता है, तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काइनेटिक एनर्जी जो है ना P²/2m होगा। क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी P बराबर P²/2m होगा, याद रखिएगा। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो संवेग जो है ना, संवेग को दोगुना करने पे गतिज ऊर्जा क्या होगी, 4 गुनी हो जाएगी। अगर संवेग को दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, 4 गुनी हो जाएगी, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 24 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि डॉपलर प्रभाव होता है, क्या होता है बताइए। डॉपलर प्रभाव होता है, तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति की बदली हुई घटना को क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। आवृत्ति की बदली हुई घटना डॉपलर प्रभाव कहलाता है, याद रखिएगा। तो आवृत्ति की बदली हुई प्रतिध्वनि घटना डॉपलर प्रभाव कहते हैं। जब तरंग की स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को तरंग की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। आइए क्वेश्चन में रहिए 25 पे, क्वेश्चन 25 कह रहा है कि धातु के प्याले की अपेक्षा चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान क्यों है, आसान है क्योंकि क्या है, बताइए। कह रहा है कि धातु के प्याले की अपेक्षा चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान है, क्या कारण है।
तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों है। क्या है तो कारण क्या है, धातु विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। और क्या है तो सॉरी बी है ना, बी और सी है, सॉरी बी और सी याद रखिए, देखिए बी और सी इसमें है। तो क्या है, बी और सी है। इसमें क्या है, धातु उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है, ये कारण है। और क्या है तो चीनी मिट्टी उष्मा का कुचालक होता है। तो याद रखिएगा, कह रहा है धातु के प्याले की अपेक्षा चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान है। क्या कारण है तो धातु उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। और चीनी मिट्टी क्या होता है, उष्मा का कुचालक होता है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 26 पे कर रहा है कि देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है। इसको जो है ना, यात्रा शुरू होते समय कार ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यात्रा समाप्ति में 24 किलोमीटर की प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा को 8 घंटा लगा जाए तो कार की औसत 40। तो मैं एवरेज का क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है ना हम टिक कर दे रहे हैं। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, एवरेज का क्वेश्चन है, इसका बी नंबर आंसर है। अब भाई क्वेश्चन 27 पे कह रहा है कि 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था पहली बार कहाँ लागू की गई थी, बताइए। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था पहली बार कहाँ लागू की गई थी। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बारामहल में। कहाँ लागू किया था, बारामहल में लागू किया गया था। तो पहली बार 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था पहली बार बारामहल में लागू किया गया था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता बोलेगा तो थॉमस मुनरो थे। कौन थे, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। और 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले के मद्रास में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू किया गया था। ये सभी पॉइंट क्या करें, याद रखिएगा। आई क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है कि भारत सरकार द्वारा ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी, बताइए। कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा ट्राइफेड की स्थापना कब किया गया था। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1987 में किया गया था। कब किया गया था, 1987 में किया गया था। आई क्वेश्चन 29 पे कह रहा है कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने किस पुस्तक में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने किस पुस्तक में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या है, द वेल्थ ऑफ नेशन, याद रखिएगा। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि प्रथम जूट उद्योग की स्थापना की गई थी कब, बताइए। प्रथम जूट उद्योग का जो स्थापना किया गया था कब किया गया था। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1855 के रिसरा में किया गया था। तो प्रथम जूट उद्योग जो है ना, ये रिसरा कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। और सूती बन अगर पूछा कुछ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि सूती बस का स्थापना कब हुआ था। तो इसका 1818 में हुआ था, फोर्ट क्लस्टर में हुआ था। फोर्ट क्लस्टर कहाँ है, कोलकाता में है। और कागज बोलेगा तो कागज का में जो उद्योग का स्थापना हुआ था 1832 में श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। और लौह इस्पात का जो स्थापना हुआ था 1874 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में हुआ था, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर आइए 31 पे। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय व्यापार और संघ कांग्रेस INTUC की स्थापना किसने की थी। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस INTUC की स्थापना किसने की थी। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कौन किए थे, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो वल्लभ भाई पटेल इसका जो है ना स्थापना किए थे 3 मई 1947 को किए थे। यह अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन परिसंघ से संबंध है। तो इसका जो है भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस INTUC की स्थापना किसने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसका जो स्थापना कब हुआ था, तो 1947 में इसका स्थापना हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है, 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय जो है ना महिला किसान दिवस मनाते हैं। तो कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाते हैं। तो 15 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया जाता है। अगर यहाँ पे बात करें विश्व नारियल दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व नारियल दिवस मनाते हैं 2 सितंबर को। और राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस कब मनाते हैं, तो 10 जुलाई को मनाते हैं, याद रखिएगा। और विश्व अंडा दिवस बताइएगा, विश्व अंडा दिवस जो है ना कब मनाते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो है ना अक्टूबर का दूसरा शुक्रवार को मनाते हैं विश्व अंडा दिवस, याद रखिएगा। और 2 सितंबर को क्या था, 2 सितंबर को था विश्व नारियल दिवस, याद रखिए। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस। और 10 जुलाई को क्या था, 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस था। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है कि वाइब्रेंट नीति 2004 वाइब्रेंट की न्यूनतम डाउनलोड गति को कितना निर्धारित किया गया, बताइए। कह रहा है कि ब्रॉडबैंड नीति 2004 में ब्रॉडबैंड की न्यूनतम डाउनलोड गति को कितना निर्धारित किया गया है। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 256 किलोबिट्स प्रति सेकेंड, 256 किलोबिट्स प्रति सेकेंड। आगे क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहा है कितने वर्ष के ग्रामीण व्यक्तियों के कौशल विकास और उत्पादन क्षमता के विकास पर बल देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का शुभारंभ किया गया है, बताइए। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवा के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि तारकाय की खोज किसने किया, बताइए। तारकाय की खोज किसने किया। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोवेरी ने किया। कौन किया, बोवेरी ने, याद रखिएगा। आइए 36 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि प्रकाश की उपस्थिति में जल का विखंडन निम्न प्रकार से होता है, किस प्रकार से होता है। कह रहा है प्रकाश की उपस्थिति में जल का विखंडन किस प्रकार से होता है।
तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? H2O2H प्लस 1Y2O2 प्लस 2E है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि एड्स मानव में प्रतिरक्षाहीनता किस विषाणु के द्वारा होता है? बताइए। एड्स जो है ना, मानव में प्रतिरक्षाहीनता किस विषाणु HIV के द्वारा होता है? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो ए, रिट्रोवायरस। क्या है? रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस के कारण होता है। और रिट्रोवायरस विषाणु के द्वारा जो है ना प्रतिरक्षा न्यूनता रोग उत्पन्न होते हैं, और वो विषाणु मच्छर तथा अन्य कीटों द्वारा फैलने वाला विषाणु है। आगे है जो क्वेश्चन 38 पे कह रहा है, क्वेश्चन 38 कह रहा है कि मानव आहार नलिका के निम्नलिखित में से किस भाग की लंबाई सबसे अधिक हो सकती है? बताइए। कह रहा है कि मानव आहार नलिका के निम्नलिखित में से किस भाग की लंबाई सबसे अधिक हो सकती है? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो बी है। क्या है? क्षुद्रांत्र है। क्या है? क्षुद्रांत्र, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन 39 कह रहा है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? बताइए। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ह्यूगो डिवरीज के द्वारा। क्या है? ह्यूगो डिवरीज के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि लसिका एक तरल उत्तक है जो अंतरकोशिकीय स्थान में पाया जाता है, यह किसके सदृश होता है? बताइए। कह रहा है कि लसिका एक तरल उत्तक है जो अंतरकोशीय स्थान में पाया जाता है, यह किसके सदृश होता है? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो डी है। क्या है? प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 41 पे कह रहा है कि कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में हृदय स्पंदन की दर में वृद्धि करता है? बताइए क्या होगा? कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में हृदय स्पंदन की दर में वृद्धि करता है? तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एड्रेनलिन है। क्या? एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन हार्मोन स्तनधारियों में हृदय स्पंदन की दर में वृद्धि करता है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन 42 कह रहा है कि नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियां उत्तरदायी है? बताइए। कह रहा है कि नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियां उत्तरदायी है? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 है। कितना है? 6 है। कौन कौन है? याद रखिए, सुपीरियर रेकेट्स है, एक दूसरा है मीडियल रेकेट्स है, और तीसरा लेटरल रेकेट्स है, इन्फीरियर रेकेट्स है, सुपीरियर ऑब्लिक है, और इन्फीरियर ऑब्लिक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, यहाँ से मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको हम आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से मैथ लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा मैथ का। आगे क्वेश्चन नंबर 43 है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। 44 का राइट आंसर क्या होगा? 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 44 का डी होगा। 45 का बात करें, 45 का राइट आंसर क्या होगा? 45 का ए होगा। 45 का क्या होगा? ए होगा। 46 का बात करें, 46 का राइट आंसर क्या होगा? 46 का ए होगा। 46 का क्या होगा? ए होगा। 47 का आंसर क्या होगा? 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। 47 का बी। 48 का बात करें, 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? 48 का बी होगा। 49 का बात करें, 49 का राइट आंसर क्या होगा? 49 का सी होगा। क्या होगा? सी होगा। 50 का बात करें, 50 का राइट आंसर क्या होगा? 50 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 50 का क्या होगा? बी होगा। 51 का बात करें, 51 का राइट आंसर क्या होगा? 51 का होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या? अनंत होगा। 52 का आंसर क्या होगा? 52 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए होगा। अब यहाँ से जीके क्वेश्चन है, कह रहा है 53वां क्वेश्चन कह रहा है कि नील्स बोर ने किस सिद्धांत का सहारा लेकर अपने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? बताइए। कह रहा है कि नील्स बोर ने किस सिद्धांत का सहारा लेकर अपने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा ए। क्या होगा? मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। क्या होगा? मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत होगा, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन आइए 54 पे। क्वेश्चन 54 पे आइए, कह रहा है कि मनुष्य और पशुओं के शरीर में होने वाले जैव रासायनिक क्रिया में अधिकतर संकीर्ण pH वर्ग कितने से कितने तक होता है? बताइए क्या होगा? कह रहा है कि मनुष्य और पशुओं के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रिया में अधिकतर संकीर्ण pH वर्ग कितने से कितने तक होता है? तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से 7.8 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि वायु में आयोडीन का विलयन कैसा विलयन है? बताइए। वायु में जो है आयोडीन का विलयन कैसा विलयन है? तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो 55 का सी है। क्या है? सी है। गैसों में ठोस का विलयन है। क्या है? गैसों में ठोस का विलयन है। तो याद रखिएगा ना कि यह गैसों में क्या है? ठोस का विलयन। वायु में आयोडीन का विलयन कैसा विलयन है? गैसों में ठोस का विलयन। यहाँ पे मिलान करना है, यहाँ पे एस दिया हुआ है, यहाँ पे तत्व दिया हुआ है। कौन सा एस का कौन सा तत्व का है? बताइए। इसका 56 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? सी होगा। तो एक सीरू साइट किसका हो जाएगा? सीरू साइट हो जाएगा सीसा का। किसका है? सीसा का हो जाएगा। किसका? सीसा का। और कैसीटेराइट किसका हो जाएगा? कैसीटेराइट बोलेगा तो टीन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? टीन का। और पायरोलूसाइड किसका हो जाएगा? पायरोलूसाइड बोलेगा किसका होगा? तो मैग्नीज का होगा। किसका होगा? मैग्नीज का। और नेक्स्ट है स्टीवन नाइट का किसका होगा? एंटीमनी का। क्या होगा? एंटीमनी का होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आगे आइए, तो यार खैर एक बार फिर से देखिए, रिवीजन कर लेते हैं। सीरू साइड का बोलेगा तो किसका है? सीसा का। सीरू साइड सीसा, स से सीरू, स से सीसा, ठीक है।
और कैल्सीटेराइट बोलेगा तो किसका है, तो टीन का है। किसका है, टीन का है। और पाइलोलुसाइड बोलेगा तो किसका है, तो मैग्नीज का है। और स्टीवन नाइट बोलेगा तो किसका है, एंटीमनी का है। स्टीवन नाइट बोले एंटीमनी का है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आइए 57 पे। आइए कह रहा है कि कैलोरीमीटर के निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है, बताइए। कैलोरीमीटर के निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है, तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसका होता है, तो तांबा का प्रयोग होता है। किसका होता है, तांबा का। तो कैलोरीमीटर के निर्माण में तांबा का प्रयोग होता है। आइए क्वेश्चन 58 पे करा औद्योगिक पैमाने पर विरंजक चूर्ण का उत्पादन किस विधि से होता है, बताइए। औद्योगिक पैमाने पर विरंजक चूर्ण का उत्पादन किस विधि से होता है, तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो ए, हेसन क्लेवर विधि। क्या है, हेसन क्लेवर विधि के द्वारा होता है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन 59 पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन सही नहीं है, बताइए। इसमें कौन सा कथन जो है ना गलत है, तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन का कोई समस्थानिक नहीं होता है। ये जो क्या है, गलत है। इसमें सही क्या है, तो हाइड्रोजन जो है एक तत्व है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण विस्फोटक होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन और जो है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण क्या विस्फोटक होता है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन को कोई समस्थानिक नहीं होता है। क्या होता है, यहाँ पे समस्थानिक होता है, यहाँ पे नहीं दिया इसलिए गलत है। तो हाइड्रोजन के जो है ना, हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं। आप लोग पढ़े होंगे हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 होता है। कौन कौन होता है, तो पोट्रियम होता है, ड्यूट्रियम होता है, ट्राइट्रियम होता है। क्या होता है, पोट्रियम, ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम होता है। आई क्वेश्चन नंबर 60 पे कह रहा है कि तनु गंधकाम्ल की जस्ते के साथ प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। क्या होती है, बताइए। तनु गंधकाम्ल की जस्ते के साथ प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 पे कह रहा है कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या क्या है, बताइए। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या क्या है, तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 108 है। कितने, 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा तथा बॉन्टेन पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था, बताइए। कह रहा है केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा तथा बॉन्टेन पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था, तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्नेलियस डी हॉन्टमैन। क्या है, कॉर्नेलियस डी हॉन्टमैन। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस आयोग के आधार पर रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था, बताइए। कह रहा है किस आयोग के आधार पर रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था, तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी होगा, एकवर्थ आयोग पे। क्या है, अलग बोलेगा तो एकवर्थ कमीशन पे। तो याद रखिए एकवर्थ आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1924 में रेलवे बजट को आम बजट से क्या कर दिया, अलग कर दिया गया। लेकिन अगर बोलेगा ना दोनों को मिलाया कब गया, 2017 में इसको क्या किया, मिलाया गया। तो विवेक देवराय समिति के द्वारा क्या किया, दोनों को मिला दिया गया, एक में फिर कर दिया गया, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में ब्रिटिश दमनकर्ता कौन था, बताइए। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में ब्रिटिश दमनकर्ता कौन था, तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैंपेबल थे। कौन थे, कैंपेबल, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के ज्यूरी अधिनियम पर घोर विरोध किया था, बताइए। क्या होगा, तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी है। क्या है, 65 का ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी, राजा राम मोहन राय। क्या है, राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा। तो कह रहा है क्वेश्चन मैंने कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के ज्यूरी अधिनियम को घोर विरोध किया था, तो राजा राम मोहन राय। क्या है, राजा राम मोहन राय। आगे क्वेश्चन नंबर 66 पे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी सीमा पर स्थित नगर कौन सा है, बताइए। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी सीमा पर स्थित नगर कौन सा है, तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आलमगीरपुर है। क्या, आलमगीरपुर, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 67 पे कह रहा है कि बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली में क्रमिक अवस्था क्या है, बताइए। बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली में क्रमिक अवस्था क्या है, तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए 67 क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी, उपसंपदा, श्रमण और भिक्षु। तो कह रहा है कि बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली में क्रमिक अवस्था क्या है, उपसंपदा, श्रमण और भिक्षु है। आगे 68 पे कह रहा है कि वल्लाल चरित्र के रचनाकार कौन है, बताइए। वल्लाल चरित्र के रचनाकार कौन है, तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन है, आनंद भट्ट है। कौन है, आनंद भट्ट है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन 69 पे कह रहा है कि शेरशाह सूरी के भूरास्व व्यवस्था में जरीवाना तथा मुहासिलाना नामक कर भूरास्व का क्रमशः कितना प्रतिशत होता था, बताइए। क्या होगा, तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.5% से तथा 5% होगा, 2.5% तथा 5%। तो कह रहा है कि शेरशाह सूरी की भूरास्व व्यवस्था में जरीवाना तथा महासिलाना नामक कर भूरास्व का क्रमशः कितना प्रतिशत होता है, तो 2.5% होता है और 5% होता है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 70 पे कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, विनय पिटक आदि की रचना कहाँ की हुई थी, बताइए। कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, विनय पिटक आदि की रचना कहाँ हुई थी, तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था।
तो याद रखिएगा कि बौद्ध ग्रंथ जो है ना सप्त ब्राह्मण, विनय पिटक आदि की रचना जो है ना बिहार में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 71 पे यही कह रहा है कि बिहार विधानसभा से भारतीय संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए थे, बताइए। कह रहा है कि बिहार विधानसभा से भारतीय संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए थे। तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 36 चुने गए थे। कितने? 36 चुने गए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 72 पे यही कह रहा है कि इटली की समस्या को किसने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया, बताइए। तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काउंट काबूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पे क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है किसको? जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसको माना जाता है? तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए फ्रेडरिक लिस्ट को। क्या है? फ्रेडरिक लिस्ट को मानते हैं। तो जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता जो है ना फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। और जर्मनी का एकीकरण बोलेगा तो बिस्मार्क ने किया था। वह पर्सा के शासक विलियम प्रथम का क्या था? प्रधानमंत्री था, याद रखिएगा। आइए याद रखिएगा ना कि इसका जो है आगे पूछेगा कि इटली का जो एकीकरण हुआ था कब हुआ था इटली का? तो 1871 में काउंट काबूर ने किया था। कौन किया था? जर्मनी का बोलेगा तो एक पिता माना जाता है फ्रेडरिक लिस्ट को। लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन अलग पूछ जाएगा, इटली का एकीकरण जो है ना किसने किया था और कब किया था? तो 1871 में काउंट काबूर ने किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 74 पे कह रहा है कि भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर को। क्या है? उत्तर को। आगे क्वेश्चन 75 पे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में बोडो इचिला नामक तूफान चलते हैं, बताइए। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में बोडो इचिला नामक तूफान चलते हैं। तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम में। कहाँ है? असम में। आगे 76 क्वेश्चन पे कह रहा है किस मृदा परिच्छेदिका स्तर में जमीनी स्तर पर ह्यूमस, जैविक सामग्री की प्रचुरता आदि पाई जाती है, बताइए क्या होगा। कह रहा है किस मृदा परिच्छेदिका स्तर में जमीनी स्तर पर ह्यूमस, जैविक सामग्री की प्रचुरता आदि पाई जाती है। तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्तर ओ। क्या है? स्तर ओ। आई क्वेश्चन 77 पे यही कह रहा है कि हथनी कुंड परियोजना का संबंध किससे है, बताइए। हथनी कुंड परियोजना का संबंध किससे है? तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी के जल विवाद से। क्या है? यमुना नदी के जल विवाद से है। आई क्वेश्चन 78 पे कह रहा है कि पृथ्वी के आयतन, कह रहा है कि पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत भाग करोड़ का है, बताइए। कह रहा है कि पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत भाग करोड़ का है। तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कितना है? 15% है। कितना है? 15%। आगे 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अरेबिका कहवा की खेती इनमें से कहाँ मुख्य रूप से की जाती है, बताइए। कह रहा है अरेबिका कहवा की खेती इनमें से कहाँ मुख्य रूप से की जाती है। तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लैटिन अमेरिका में। क्या है? लैटिन अमेरिका में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पे कह रहा है इनमें से कौन सा कथन जो है ना गलत है, मतलब असत्य है। तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश कोलंबिया जो है ना ब्रिटेन में नहीं होगा। कहाँ में? ब्रिटेन में नहीं होगा। तो ब्रिटिश कोलंबिया एवं अल्बर्टा नामक गैस उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? तो कनाडा में। कहाँ है? कनाडा में, याद रखिए। कहाँ है? कनाडा में। ये ब्रिटेन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कौन कौन सही है? तो बसरा, किरकुक व मोसुल कहाँ है? तो इराक में, बिल्कुल सही है। वॉस स्टेट पोर्ट हॉलैंड कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल सही है। अलबामा, अराकासास व कोलोराडो कहाँ है? तो अमेरिका में, याद रखिए। कहाँ है? अमेरिका में। आइए क्वेश्चन 81 पे कह रहा है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गया में पड़ता है। गया में सबसे ज़्यादा गर्मी भी पड़ता है, सबसे ज़्यादा ठंडा भी पड़ता है, याद रखिएगा। तो गया जिले में बिहार में सर्वाधिक गर्मी तथा सर्दी दोनों पड़ती है, मतलब ठंडा भी पड़ता है गया में सर्वाधिक और गर्मी ज़्यादा पड़ती है। इसलिए गया के लोग जो है ना बहुत एक तरह से जो है ना बहुत सहन करने वाले हैं। हम लोग थोड़ा सा गर्मी में एकदम हालत ख़राब होता है, लेकिन सोचिए गया जो पहाड़ी इलाका है कितना गर्मी वहाँ पड़ता है। वहाँ पे आपको ठंडा में जो है ना कब बारिश होगा लगेगा पता नहीं चलेगा कब बारिश हो गया। ऐसा अगर गया में रहते हो, चाहे गया अगर देखे होंगे गए होंगे तो। आइए क्वेश्चन 82 पे कह रहा है कि बिहार में आधुनिक नहर सिंचाई प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुआ था, बताइए। कह रहा है कि बिहार में आधुनिक नहर सिंचाई प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुआ था। तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1874 में हुआ था। कब हुआ था? 1874 में हुआ था। तो सन 1874 में बिहार में आधुनिक नहर सिंचाई प्रणाली का विकास हुआ था। आगे देखिए, यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिए। आपको पता है कि 5-6 इंग्लिश का क्वेश्चन आएगा ही, एक ट्रांसलेशन का आएगा और बाकी इसमें कौन गलत है, एक सिनोनिम्स आएगा, एंटोनिम्स आएगा। ये सभी जो है ना बस प्रैक्टिस करते रहिए, क्लास देखते रहिए, आपका सारा इंग्लिश ऐसे ही हो जाएगा। बाकी हिंदी का जो है ना आज या कल सुबह तक आपको 300 क्वेश्चन का जो है ना टोटल बिहार पुलिस में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया हिंदी का जो क्वेश्चन है, बिहार दरोगा में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है, सारा का जो एक मास्टर मैराथन क्लास आएगा, आपका सारा जो है ना हिंदी क्लियर हो जाएगा। आप क्लास को देखिएगा, लगेगा कि हाँ कि क्लास कितना ज़बरदस्त क्लास है। आपका एक से 2 बार क्लास को देख लीजिए, आपका हिंदी एक भी उससे क्लास जो है नहीं छूटने वाला नहीं है हिंदी का क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है, आप देख लीजिए उठा करके।
उस आधार पे आप जो अगर एक बार क्लास को अच्छे से देखिएगा ना, जब क्लास आपको उतना कंप्लीट करवा देंगे 300-400-500 क्वेश्चन, तो आपको लगेगा कि हाँ। और बाकी ज्ञान बिंदु जो क्वेश्चन बैंक है बिहार पुलिस का, उसमें सर जो है ना स्टार्टिंग में ही 10 पेज का हिंदी का जो है ना, मतलब उसमें नोट्स दिए हैं, तो आपको हिंदी का उसका भी करवा देंगे। आपको सारा नोट्स आपको हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। आप देखेंगे कि बिहार पुलिस का जो क्वेश्चन बैंक है, आप उसमें देखोगे क्वेश्चन बैंक में बात कर रहे हैं, ना कि हम सेट प्रैक्टिस का बात कर रहे हैं। क्वेश्चन बैंक में कम से कम 10-15 क्या है, 10-15 पेज जो है ना हिंदी का नोट्स दिया हुआ है, तो उसको भी हम करवा देंगे। बस आप लोग जो है ना सपोर्ट बनाते रखिए, जल्दी से जो है ना 4000 सब्सक्राइब पूरा कर दीजिए। बस जितना आप लोग सपोर्ट कीजिएगा ना, हम रिक्वेस्ट सच में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जितना आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत से जो है ना आप लोग क्लास करवाते हैं। इन्हीं की हम बस टाइम को देखते हैं कि हमको 20 मिनट पूरा क्वेश्चन खत्म करना है। हम जब डिस्ट्रिक्ट का करवाते हैं डिस्कशन, तो हमको पता है कि कैसे लोग का जो है क्वेश्चन याद होता है, कैसे ग्रुप डिस्कशन होता है जो उसको करवा कर जो है ना याद करवाया जाता है डिस्कशन के साथ ही। तो सभी लोग जो है ना क्लास को शेयर कीजिए। और डिस्कशन में जो है ना सोचते हैं कि जैसे भी क्वेश्चन 1 से 2 बार रिपीट करें, जैसे भी क्वेश्चन आपको याद हो। मेरा कहने का उद्देश्य ये नहीं कि हमको 10 मिनट ज़्यादा वीडियो चला जाएगा, उसका लॉन्ग टाइम चला जाएगा तो दिक्कत है, इसलिए हर क्लास को देखा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 83 पे कह रहा है कि लैंग्वेज ऑफ द नोटिस शुड बी, इसमें क्या होगा, लैंग्वेज ऑफ द नोटिस शुड बी, इसमें क्या भराएगा, 83 क्या होगा जिसका जो है लैंग्वेज ऑफ द नोटिस शुड बी क्या होगा, इसमें आगे का जो वर्ड होगा। तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, सिंपल एंड फॉर्मल, सिंपल एंड फॉर्मल। आगे कह रहा है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो, यहाँ पे कह रहा है गॉड इज ओमनीपोटेंट, यहाँ पे क्या होगा, इसका हिंदी का क्या होगा बताइए, गॉड इज ओमनीपोटेंट है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा। तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर क्या है, सर्वशक्तिमान है, याद रखिएगा। आगे 85 पे कह फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स, खालिस्तान इज मोर डिफिकल्ट दैन। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी है, क्या है, स्पेलिंग राइटिंग, क्या है, स्पेलिंग राइटिंग इज मोर डिफिकल्ट दैन। यहाँ पे भरेगा फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स, स्पेलिंग इज मोर डिफिकल्ट दैन राइटिंग, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि दैट द क्या है, द फ्रेसल वर्ब बियर अवे मीन्स क्या होगा। 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विन होगा, क्या होगा, विन होगा। 87 कह रहा है कि द खालिस्तान ऑफ द नोटिस शुड बी वेरी क्लियर, द खालिस्तान ऑफ द नोटिस शुड बी वेरी क्लियर। 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो ए है, पर्पस है, क्या है, पर्पस। आगे क्वेश्चन 88 कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, कह रहा है कि चूज द करेक्टली, यहाँ पे वर्ड बोल रहा है कि आप करेक्ट वर्ड चूज कीजिए, कि जो है ना ऑप्शन से मतलब अलग कोई एक जो है ऑप्शन से अलग है। तो 88 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी है, मेंटेन है, क्या है, मेंटेन। ये जो गलत है ये भी गलत है, ये भी गलत है, MAINTEN होता है, मेंटेन होता है। आगे आइए 89 पे आइए, कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन द सेंटेंसेस गिवन बिलो, ही इज टू टायर्ड टू वॉक, ही इज टू टायर्ड टू वॉक। 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। नेक्स्ट 90 पे कह रहा है ए प्लेस फॉर रेसलिंग इज क्या होगा, 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एरीना, क्या है, एरीना। नेक्स्ट आइए देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये भी देखिए रीजनिंग क्वेश्चन है, तो 91 का जो राइट आंसर क्या होगा, 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर होगा 91 का, देखिए 91 का ए होगा, क्या होगा, ए, नॉन वर्बल रीजनिंग है। आगे क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट आइए 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, ए। नेक्स्ट 94 पे, 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, ए होगा, ए। नेक्स्ट 95 पे, 95 कह रहा है कि भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा, बताइए। कह रहा है कि भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा, तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। आगे 6 मिनट क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है, बताइए। एक अभ्यास का भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो है ना करेंट का एक रीढ़ की हड्डी है। आपको दरोगा हो, BSSC हो, बिहार पुलिस हो, इसलिए अभ्यास सारा क्लियर कर लीजिएगा। करेंट का आपका एकदम जो है ना एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आप जो है इसको याद कर लीजिएगा। तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत इंडोनेशिया के बीच क्या होता है, समुद्र शक्ति अभ्यास होता है। आगे कर रहा है, देखिए यहाँ पे याद रखिए ना, भारत इंडोनेशिया के समुद्र शक्ति अभ्यास होता है। अगर बोलेगा कोकन अभ्यास किसके बीच होता है, भारत ब्रिटेन के बीच होता है कोकन अभ्यास। अगर वीर गार्जन बोलेगा तो भारत जापान के बीच होता है। बलून बोलेगा तो भारत फ्रांस के बीच होता है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा।
आगे 97 कह रहा है कि तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी 2023 को विनाशकारी भूकंप आया, भारतीय वायुसेना इस ऑपरेशन में लगाया गया विमान कौन था, बताइए। तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ए, C-17 ग्लोबल मास्टर विमान, याद रखिएगा। आगे 98 पे कह रहा है कि ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है, बताइए। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, क्या, उत्तराखंड। 99 कह रहा है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उपयोग में 80% तक कम करने का लक्ष्य भारत में कब तक रखा गया है। तो 99 का राइट आंसर होगा 99 का ऑप्शन नंबर ए, 2047 तक। लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वर्ष 2023 के विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थान में भारत के कौन सा दो स्थान शामिल है, बताइए। कह रहा है कि वर्ष 2023 के विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थान में भारत के कौन 2 स्थान शामिल है। तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख और मयूरभंज शामिल है। कौन है, लद्दाख और मयूरभंज शामिल है। तो ये सेट नंबर, न्यू प्रैक्टिस सेट 2 जो है कंप्लीट हो गया, और एक प्रैक्टिस सेट कल ही करवा चुके, उसको अगर नहीं देखें देख लीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और क्लास को जो हर जगह शेयर कीजिए। और देखिए हिंदी का जो है ना, देखिए आपको दिखा रहे हैं, देखिए आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये देखिए हिंदी का क्लास है। देखिए हिंदी का जो है पूरा बिहार पुलिस का हिंदी मैराथन क्लास है। हिंदी का जितने भी सब जो क्वेश्चन आया हुआ है ना एग्जाम में 2001 से लेकर 2023 तक, जो भी जितने भी एग्जाम हुआ है हिंदी का, जो जिसमें हिंदी पूछा गया, बिहार पुलिस में दरोगा हो, आपको सारा हिंदी क्वेश्चन का लगभग कम जो है ना 300 क्वेश्चन है। आपको एक क्लास जो है मॉर्निंग तक आपको अपलोड हो जाएगा, या तो एक क्लास को जो है ना लाइव करेंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा एक क्लास को लाइव किया जाए, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा, या तो फिर हम क्लास को करवा करके अपलोड कर दें। एक क्लास आएगा, एक क्लास को देख लीजिएगा ना, आपका सारा हिंदी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। बाकी डिटेल के साथ करने वाले हैं, ना कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसका डिटेल भी कर लेंगे। बाकी 300 क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी पता है आपको, मुश्किल से 5, 6, 7 कोई हिंदी क्वेश्चन आएगा, उसमें तो 1-2 तो ऐसे 3 बना ही दीजिएगा। बाकी कुछ अगर इस क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका हम उस पर जो है ना PDF इसका डाल देंगे। तो रहने दीजिए आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखते हैं। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।